नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हाल सीजीपीएससी तब और अब, मतलब ये वीडियो अगर आप एस्पिरेंट हो सीजीपीएससी का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसको जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है वहाँ पर चल क्या रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जो 2017 का एग्जाम और 2021 का एग्जाम इसको एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ जो राज्य सेवा का एग्जाम होता है 2015 से लेकर के 2020 तक कैसे कंटिन्यू सीजीपीएससी का पोस्ट कम होते जा रहा है, कम होने का कारण और कैसे बढ़ सकता है इसके बारे में बात करेंगे। जब सीजीपीएससी के अध्यक्ष के आर पिस्ता जी थे तब क्या हुआ था, और अब जो टामन सिंह सोनवानी जी सीजीपीएससी के अध्यक्ष हैं तब क्या हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार को अभी के डेट में सब कुछ पता है, पक्ष वालों को भी पता है और विपक्ष वालों को भी पता है, तो उनका ध्यान कहाँ है इस वीडियो में हम लोग उसका भी बात करेंगे। साथ ही साथ एसआई, फॉरेस्ट और शिक्षक भर्ती एग्जाम का भी थोड़ा सा इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जो वीडियो है इसको आप पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट मेरे को बताया है किसने, अभिषेक ठाकुर मेरे को बहुत ही अच्छे मित्र हैं उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने इसके बहुत सारे कंटेंट भी मुझे दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को बनाने के लिए और इस बहुत सारा मदद करने के लिए अभिषेक ठाकुर को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे गर्म मुद्दा क्या है। दो टॉपिक है, गर्म मुद्दा, ठंडा मुद्दा, और कुछ हमारे जो फैक्ट्स जो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा। देखिए, गर्म मुद्दे में सबसे पहला चीज़ है, अभी आप सभी को पता होगा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो 2021 का जो रिजल्ट आया है उसमें क्या किया है सीजीपीएससी ने, बिना दावा, अब देखो लोगों ने क्या किया, जो उन्होंने मॉडल आंसर जारी किया था उसमें लोगों को दिक्कत था कुछ कुछ प्रश्न में, तो उसको पर उन्होंने दावा आपत्ति लगाया। अब सीजीपीएससी क्या करना चाहिए कि संशोधित मॉडल आंसर जारी करना चाहिए, लेकिन सीजीपीएससी से संशोधित मॉडल आंसर जारी नहीं किया है। क्यों नहीं जारी किया है? राजपत्र में 19 मार्च 2021 को एक प्रकाशित हुआ है सीजीपीएससी को लेकर के। इसमें थोड़ा ध्यान से देखना एक चीज को, 56.13 क्या बोलता है, यदि ऑनलाइन आपत्ति के पश्चात किसी प्रश्न पत्र में 20% से अधिक प्रश्नों को विलोपित करने की आवश्यकता होती है तो आयोग परीक्षा निरस्त कर परीक्षा के पुनः आयोजन के संबंध में निर्णय ले सकेगा। एक चीज याद रखो, ऊपर में थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, नियम 56.13 के वर्तमान प्रावधानों को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर निम्नानुसार नवीन जो प्रावधान है उसको प्रतिस्थापित किया जा रहा है। मैं आप सभी को बताऊंगा 56.13 में पहले क्या था, और उसके आगे क्या लिखा गया है, बहुविकल्पी परीक्षाओं में दावा आपत्ति का निराकरण विशेषज्ञों द्वारा कराए जाने के पश्चात परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वो 56.13 क्या है। ये आप सभी को थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन जब आप सभी को इसको पढ़ोगे ना 56.13, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आपत्ति के निराकरण के पश्चात संशोधित आदर्श उत्तर जारी किया जाएगा जिसके आधार पर लिखित या ऑनलाइन परीक्षा परिणाम तैयार किए जाएंगे। ठीक है, तो ये मेनली यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या एक्चुअल में सही में ब्लर है तो मेरे को भी नहीं दिख रहा था, इसलिए उठा के देख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब समझो, मतलब जो यहाँ पर है 20% प्रश्न वाला बात है ना, तो पुराने जो 56.13 है उसमें नहीं था, और जब ये नया नया मार्केट में न्यूज़ आया था ना तो 20% वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो सीजीपीएससी जो 2020 वाला जो हुआ था उसमें 14 फरवरी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न गलत थे। तो उस समय क्या आया, एक न्यूज़पेपर में इस टाइप का माहौल चल रहा था कि पहले था 10% से ज़्यादा अगर गलत होगा तो फिर से एग्जाम होगा, लेकिन सीजीपीएससी ने क्या कर दिया, संशोधित करके उसको 20% कर दिया, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं। कई सारे न्यूज़पेपर देखोगे उसमें ये सारा चीज़ लिखा हुआ था, लेकिन एक्चुअल में पुराना 56.13 में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो 10% 20% वाला कोई बात ही नहीं था। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब ये संशोधित मॉडल आंसर जारी करे या ना करे ये इनके ऊपर है, लेकिन आप एक बार इसको गौर से पढ़ो। 56.13 में इसमें क्या लिखा गया है, बहुविकल्पी परीक्षाओं के दावा आपत्ति का निराकरण विशेषज्ञों द्वारा कराए जाने के पश्चात परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। तो इसमें कहीं ये चीज लिखा है क्या कि संशोधित मॉडल आंसर जारी नहीं किया जाएगा? अगर इसमें ये लिख देता ना कि हाँ संशोधित मॉडल आंसर जारी नहीं किया जाएगा, तब मैं मान लेता कि हाँ ठीक है इसका पालन करें। यहाँ पर तो ये तो नहीं लिखा गया ना कि संशोधित मॉडल आंसर जारी नहीं किया जाएगा। यहाँ पर यह लिखा है कि बहुविकल्पी परीक्षा के दावा आपत्ति का निराकरण विशेषज्ञों द्वारा कराए जाने के पश्चात परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। तो ठीक है, वो तो अच्छी चीज है, लेकिन उसमें तो ये शब्द तो पहले वाले में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है संशोधित मॉडल आंसर के बारे में, यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो नहीं लिखे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम सभी। देखो, संशोधित मॉडल आंसर जारी ना करने के कुछ कारण हो सकता है। जैसा कि मैंने एक पोस्ट डाला था और लोगों को बोला था कि आपके पास अगर कुछ कंटेंट है तो मुझे मेल करो। तो एक भाई है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा अभी, उन्होंने मुझे जो मेल किया था उस मेल में देखिए उन्होंने क्या किया है,
वो दावा करते हैं कि पेपर 2, मैं खुद उसका पीडीएफ भी आप सभी को दिखाऊंगा। पेपर 2 में उन्होंने, जो ये सिविल इंजीनियर के छात्र हैं, इन्होंने 16 क्वेश्चन सिविल का क्वेश्चन गलत है ये बोला था, और पेपर 1 जो था जीएस का, उसमें से 2 क्वेश्चन के लिए दावापत्ति लगाया है। टोटल अगर बात करें तो इनके द्वारा 18 प्रश्नों पर क्या किया गया है, दावापत्ति लगाया गया है। साथ ही साथ इनके जो एक और दोस्त हैं उन्होंने क्या किया है, 14 क्वेश्चनों पर दावापत्ति लगाया है। तो ओवर अगर बात करें, ये बोल रहे हैं इसी में कि लगभग 40 से 50 प्रश्न, 30 से 40 प्रश्न क्या होंगे, गलत होंगे, जिसका आंसर चेंज होगा। अगर बात करो 150 का अगर आप 20% निकालोगे तो लगभग 30 क्वेश्चन होता है। तो हो सकता था कि ये जो सीजीपीएससी के सो कॉल्ड जो विशेषज्ञ हैं उनके फिर से एक मुंह पर तमाचा होता, क्योंकि अगर 20% से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो सोचो इन पर कितना थूथू लेदर हो जाता है इनका। ठीक है, मतलब इनका तो आगे देखेंगे, जब इनके विशेषज्ञों को आप जैसे जैसे समझते जाओगे ना, उतना ही आपको उनके विशेषज्ञों को अपशब्द कोष्टक में गाली देने का मन करेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ कि हाँ, इस भाई ने क्या 18 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन उठाया था या नहीं उठाया था, तो इसको आप सभी को एक दिख रहा होगा पीडीएफ। यहाँ पर देखो, टोटल सीरियल नंबर में आपको दिख रहा है कितना, 18 क्वेश्चन। मतलब इसने टोटल 18 प्रश्न पर दावापत्ति लगाया है। 16 सिविल का था और 2 क्या था अपना इंडिया जीएस का, मतलब जीएस का था, समझ जाइए। अब हम लोग बात करते हैं किसका, 2017 पीएससी का। 2017 कौन सा पीएससी, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस वाला पीएससी। उसमें आप सभी देखो 76 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए था। 4 साल बाद आप स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम करा रहे हो ना, पहले कितना 76 प्रश्नों का उत्तर क्या था, ए उत्तर था। किसमें, जनरल स्टडी में। अब यहाँ पर मैं ये सिविल वालों को, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इनको मैं कोसूंगा नहीं, मैं अभी किनको बात करूंगा, वही जो यहाँ पर है ना भाई, जनरल स्टडी वाले 4 साल से। अब देखो सीजीपीएससी का हमको तो ये तो बताता नहीं है कि हाँ मेरे ये विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञों का चयन किस प्रकार से किया जाता है, सीजीपीएससी तो हमको बताता नहीं है। तो अपने मन मर्जी से अंदर ही अंदर कुछ गणित खेल करके अपने लिए विशेषज्ञ छांटते हैं उन लोग। और उसके बाद जो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो 76 प्रश्न में जो विशेषज्ञ होंगे ना, हो सकता है कि वही विशेषज्ञ अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। सोचो 76 प्रश्नों का उत्तर का ऑप्शन क्या था, ए। ये कब का है, 2017 पीएस स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का, और ये अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। 2017 के बाद जब 2021 में हुआ तो अभी भी ये विवाद में ही है। और बता रहा हूँ कई सारे प्रश्न जो दावापत्ति कारण से गलत होंगे। अब देखते हैं इसमें क्या किया गया था उस समय 2017 में। उस परीक्षा को निरस्त किया गया था, सिर्फ पेपर 1 को, और उसका फिर से एग्जाम कंडक्ट किया गया था। तो यहाँ पर आप सभी इसको देख सकते हो। देखिए, अब हम सभी चलते हैं मेन जो ठंडा मुद्दा है इस पर। लेकिन गर्म मुद्दे का मतलब यही है, हो सकता है अभी भी कि अगर लोग उसको विरोध करें तो आपको मॉडल आंसर मिलेगा। और साथ ही साथ देखो, जो संशोधित मॉडल आंसर है, अगर उसको लिए आप आरटीआई भी लगाते हो ना, तो सीजीपीएससी क्या बोल सकता है कि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जिसके कारण से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन वाला जारी नहीं हुआ है, जिसके कारण से हम क्या है, अभी नहीं देंगे। सीजीपीएससी में तो आरटीआई लगा करके कोई जानकारी निकलवाना बहुत बड़ा चीज़ है। कुछ ना कुछ पेज बोल देता है कि अभी हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं ठंडा मुद्दा पर। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, देखिए जो सिलेक्शन लिस्ट है ये किसका है, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2018। इसमें आप सभी को दिख रहा होगा स्टेटमेंट ऑफ मार्क इन मेंस एग्जाम और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इन प्रीलिम्स एग्जाम। यहाँ पर आपको दिख रहा है दोनों में स्टेटमेंट ना। अगर आप सभी देखोगे सिलेक्शन लिस्ट असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट एंड माइनिंग इंस्पेक्टर का, देखो यहाँ पर गलती नहीं है। यहाँ पर जो है वो चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इन फाइनल सिलेक्शन और असिस्टेंट मार्क्स, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इन फाइनल सिलेक्शन, माइनिंग का है अलग अलग, और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इन रिटन एग्जाम। मतलब क्या है, रिटन एग्जाम में कितना आया नंबर किसी प्रतिभागी का वो पता चल जाता है, और स्टार्टिंग में कितना है, फाइनल में कितना है, ये आपको पता चल जाता है। लेकिन अगर आप लोग बात करोगे सीएमओ का, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, हाँ ये वही पोस्ट है जिसमें पति पत्नी, जीजा साली और बहुत सारे रिलेटिव लोगों का, और एक आदमी जो 40% विकलांगता का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था उसका सिलेक्शन हुआ था। तो ये जो सीएमओ है अपने आप में बहुत बड़ा विवादास्पद एग्जाम रहा था। इसका आप सभी देखोगे तो आज तक स्टेटमेंट ऑफ मार्क इन एग्जाम जो होता है, जो जारी करना चाहिए, वो आज तक जारी नहीं किया गया है। सीजीपीएससी कारण क्या बोलता है, सीजीपीएससी कारण बोलता है कि वो जो है कोर्ट में चल रहा है केस कब का खत्म हो चुका है, लोगों को ज्वाइनिंग मिल गया, आज 1 साल से हो गए जॉब कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है सिलेक्शन लिस्ट सीजी स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, जो कि कंबाइन का हुआ था। इसमें देखोगे तो आप लोग स्टेटमेंट ऑफ मार्क इन
फाइनल सिलेक्शन। तो इसमें किनका किनका दिया गया है, अगर आप लोग वहां पर साइड में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ जो बंदे सेलेक्ट हुए ना उनका मार्क्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन जो बाकी लोग दिए थे उनका कोई ठिकाना नहीं अभी तक। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखोगे सिलेक्शन लिस्ट स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2017 का, तो वहां पर भी आज तक जो किसका कितना कितना नंबर आया है ये नहीं पता है, और सीजीपीएससी ने आज तक नहीं दिया है। ये सब ठंडा बस्ता में है। और देखो अगर आप बोलोगे ना कि कोई केस चल रहा है, केस अभी नहीं चल रहा है इस पर। सीजीपीएससी चाहे तो इसको डिक्लेयर कर सकता है। चलो मान लो भाई केस चल भी रहा होगा, एक आध जगह कुछ लोग हैं कि जो कहीं भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जा रहे हैं, तो उनके लिए बस एक ही चीज है ना, आपको नंबर देने में क्या है भैया, ज्वाइनिंग तो दे दिए हो तो नंबर दे दो ना। नंबर पता लोगों को बता दोगे तो उनको तो थोड़ा सा सद्भावना खुशी तो मिलेगा कि हाँ मेरा इतना नंबर था, फलाने जगह पे मैं कट गया और अच्छा से मेहनत करता तो यहाँ पर और मैं अच्छा कर सकता था, नेक्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन होने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। लेकिन आप तो दे ही नहीं रहे हो। ठीक है, 2017 पीएससी का वैसे ही लटका हुआ है। आगे देखिए सिलेक्शन लिस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजर, ये भी बहुत धांधली वाला इसमें भी आया था न्यूज़, और इसका भी आप सभी देखोगे तो जो सभी हर किसी का कितना कितना नंबर आ रहा है ये यहाँ पर शो नहीं किया गया है। इसमें आपको दिख रहा होगा स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स इन फाइनल सिलेक्शन, तो जिनका जिनका हुआ है उनको आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं तो देखो ये सारा का सारा अभी जो मैं बता रहा हूँ ठंडे बस्ते में, मतलब इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन इस सब पीएससी का गलती है, पुराने कर्म है जो अभी एक कोने में रखे हुए हैं। आंसर सीट गायब, चयन सूची में नहीं आया नाम। देखो एक भाई थे, उनका एक समय पर अभी कुछ दिन पहले ही वो मसला भी गरमाया था, बाद में फिर वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। अभी पता नहीं वो भाई के साथ क्या हो रहा है। आंसर सीट, सोचो आपने भरोसा किया, मेंस का एग्जाम लिखा और उसके बाद अपना आंसर सीट सबमिट किया और उसके बाद आपका आंसर सीट ही घुमा दिया। एक आयोग ने घुमाया ना, और आयोग उस पर क्या कुछ टिप्पणी कर रहा है, उस बच्चे को क्या कहीं कुछ सिलेक्शन होगा, कुछ पोस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये तो पुराना मैटर हो गया ना, उसके बैच का तो सबको जॉब दे दिया जा चुका है, इनका क्या होगा। ये एक ही गलती नहीं है। और देखो अब देखो ये तो किस्मत है इन लोगों का कि इन्होंने क्या किया, आरटीआई से अपना कॉपी मंगवा लिया। आरटीआई के थ्रू नहीं मंगवाते तो इनको पता भी नहीं चलता कि एक जगह पर गलत को मतलब इनका सही है फिर भी काट दिए हैं, और एक प्रश्न का तो चेक ही नहीं किए हैं। इस कॉपी में भी 3 सही बनाया गया है, जबकि मार्क जो है केवल 2 ही प्रश्नों में दिया गया है। समझिए एक नंबर में अगर आप लोग 1 नंबर का डिफरेंस देखोगे तो कितना बड़ा होता है। खास करके प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक नंबर क्या 0.05 नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर सीजीपीएससी क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा भैया एक में नंबर ही नहीं दिया है। अब ये तो किस्मत है ना इनका कि इन्होंने आरटीआई से मंगवा लिया था, अगर मान लो आरटीआई से नहीं मंगवाते तो फिर क्या होता। आगे देखते हैं। देखो अब मैं आप सभी को जो बताना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप सभी ने सीजीपीएससी 2020 का एग्जाम दिया, साथ ही साथ जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो इन लोगों ने एग्जाम दिया था उसको इन देखना, उसमें कहीं भी सीरियल नंबर नहीं था। ठीक है, तो अगर कोई भी बंदा चाहे ना उसके पास, अगर मान लो वो मैं घर में बैठा करके भी अपने अब जस्ट मैं पीएससी पर एक कंप्लीट दावा नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट ये बोलने का है। अगर मान लो सीजीपीएससी चाहे तो एक ऐसा ये ले भाई तू इसमें जब मन करे तब गोला कर ले, वहां पे आपने गोला करते समय हो सकता है 10-20 गलती कर दिया हो, यहाँ पे बैठ कर मैं बोल रहा हूँ भाई इसको गोला कर, इसको गोला कर, इसका गोला कर, क्योंकि वो ओएमआर सीट और वो ओएमआर सीट में कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पकड़ पाएगा। समझिए कोई सीरियल नंबर नहीं है, सीरियल नंबर है नहीं तो फिर कोई सीक्वेंस का जमाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ अब आप लोग बोलोगे कि वो वहाँ पर साइन का जो वहाँ पर रहते हैं सर, तो वो तो साइन आजकल एक से एक बड़े धुरंधर हैं, फर्जी मार देंगे। और वो बच्चा वहाँ तो एग्जाम हॉल में बैठा था ना, इसके तो सारे के सारे सबूत हैं, एग्जाम हॉल में बैठा था, बस उसने गलती कहाँ पर किया था, सिर्फ और सिर्फ ओएमआर सीट में। ओएमआर सीट किसके पास रहेगा, उसी के पास ना। अब मेरा अगर सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ तो मैं अपने पर आरटीए लगा करके निकलवाऊंगा, मैं दूसरे का थोड़ी मंगवाते रहूंगा। समझिए कई सारा ऐसा एग्जाम हुआ है जिसमें आप सभी देखोगे तो कई लोग मेरे को नीचे कमेंट भी करते हैं ना कि सर मैं एक तो स्टूडेंट को जानता हूँ जो कि एकदम गधा था, एकदम गधी थी, लेकिन उसका सिलेक्शन कैसे हो गया। समझिएगा ये तो मैं बात किया किसका, सीजीपीएससी प्री का, और कोई भी सीजीपीएससी जो एग्जाम ले रहा है उसका सीरियल नंबर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग मेंस का एग्जाम, जिन्होंने अभी हाल ही में जो मेंस का एग्जाम हुआ 2019 वाला, अगर उसको दिए हो गए तो उसमें देखना पहले जैसे आप सभी को स्क्रीन में जो दिख रहा है 2018 पीएससी का है। 2018 पीएससी में मान लीजिए अगर कोई एक ही आप लोग पेपर दे रहे हो, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर पेपर 6 का है, उसमें देखो पार्ट 1 में फिलॉसफी है, पार्ट 2 में सोशोलॉजी है, और पार्ट 3 में क्या है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो 3 अलग अलग पार्ट में है, 3 अलग अलग बारकोड है। लेकिन जिन्होंने इस बार का मेंस का एग्जाम दिया है उनको पता होगा सिर्फ और सिर्फ इस बार क्या था, एक ही बारकोड था।
मतलब पहले क्या था, ये 3 अलग अलग लोगों के पास जांचने के लिए जाता था, अब ये एक आदमी के पास जाएगा, फिर हो सकता है वो दूसरे के पास जाए, फिर हो सकता है वो दूसरे के पास जाए। तो यहाँ से देखो एक ही OMR सीट क्या है, सबके पास घूमेगा। तो ये एक प्रकार का, देखो यहाँ से मैं हो सकता है कि ये वाला सोचूं कि उसके क्या होता था, कुछ कुछ आंसर सीट घूम जाते थे, उससे घूमेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मान लो, अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ मैं फिलॉसफी में एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सोशोलॉजी नहीं आता, फिर भी मेरे पास सोशोलॉजी वाला भी कॉपी आएगा। पता नहीं PSC क्या सोच के कर रहा है, हो सकता है मैं जैसे समझ पा रहा हूँ अगर वैसा ही सोच रहा है तो वो बारी बारी से हर टीचर के पास जाएगा ना, तो वो भी तो गड़बड़ है। कहीं भी कुछ भी चीज़ को ऊपर नीचे किया जा सकता है। गोपनीयता बरकरार रखने के लिए आपको संबंधित सब्जेक्ट के टीचर से ही कराना चाहिए उस चीज़ों को। तो ये फिर से उसको क्यों एक ही बार कोड रखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा विवाद है। आगे आते हैं, OMR सीट अब ऐसा क्यों है। वही जैसा कि मैं आप सभी को बताया, अगर मान लो जैसा OMR सीट में हम लोग ना स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस वाले एग्जाम दिए हैं और साथ ही साथ जैसा हम लोग CGPSC प्री वाले एग्जाम दिए होंगे, अगर वैसा ही OMR सीट रहा तो उस OMR सीट का कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि उसको कोई भी, अगर मान लो मेरे को घर में भी कोई एक OMR सीट दे दिया तो मैं उसको बैठ करके आराम से भर सकता हूँ। बस मेरे को वहाँ पर एग्जाम हॉल में प्रेजेंट होना पड़ेगा, जो फॉर्मेलिटी वो सब करना पड़ेगा, बाकी तो OMR सीट अपना घर में है। क्यों, क्योंकि वो सीरियल नंबर वाइज नहीं है। सीरियल नंबर वाइज OMR सीट बनाने में दिक्कत होता है, हूबहू ऐसा बनवाओगे तो हो सकता है कहीं फंस जाओ। लेकिन यहाँ पर तो सिंपल है ना, सब का सब OMR सीट एक जैसा, ले भाई तू बना लिख। तो OMR सीट को पहले जैसा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं हम सभी CGPSC का पोस्ट का। तो 2015 में देखोगे तो कितना पोस्ट था, 352। 16 में कितना हुआ, 299। फिर 17 में कितना हुआ, 293। 2018 में 273। 2019 में 242 और 2020 में कितना है, 175। जबकि हमारे जो भूपेश बघेल जी हैं वो जगह जगह जा करके तो नए नए विकासखंड बना रहे हैं, तहसील तो बना रहे हैं, जिला भी बना रहे हैं। तो सीट तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कंटिन्यू सीटें कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, सोचने वाली चीज़ है। सीट बढ़ाना चाहिए। अगर मैं बात करूं, देखो भूपेश बघेल जी का बहुत सारा काम अच्छा है। छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो बहुत सारा अच्छा काम किए हैं। जैसे कि उन्होंने, अगर भूपेश बघेल जी क्या बोलते हैं उसको, ऐसे गोल घुमा करके जो ऐसे खेलते हैं, अब मेरे को नाम अभी जस्ट में याद नहीं आ रहा, नीचे कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। लड्डू टाइप से बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो खेलते हैं, गेड़ी चढ़ने में एक्सपर्ट हैं भूपेश बघेल जी। मतलब जितने भी सांस्कृतिक हैं एक प्रकार से उसको डेवलप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छी चीज़ है, आप उसमें अच्छा कर रहे हो, किसानों के लिए अच्छा कर रहे हो, स्व सहायता समूह के महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हो, मनरेगा वालों के लिए भी अच्छा कर रहे हो, ठीक है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मैं तो इसको दिल से सपोर्ट करूंगा। ये वाला जो प्रोजेक्ट है इनका, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, बहुत अच्छा है, क्योंकि गरीब बच्चों को आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने का सपना देख लो, बहुत ही अच्छा चीज़ है। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ पर ध्यान नहीं है। जो शिक्षित है उनके लिए क्या, जो अशिक्षित है उनके लिए बहुत सारा चीज़ है। मनरेगा है, स्व सहायता समूह है महिलाओं के लिए, किसान है उन सभी के लिए है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए क्या, SI का जो भर्ती है वो कब से लगभग 3 साल से अटका हुआ है। अगर मान लो जो बंदा उस समय 31 साल का होगा, आज वो 34 साल का हो गया होगा, क्या अब वो वैसी फिजिकली फिट होगा। ACF का एग्ज़ाम करें तो देखो, अगर इतना यहाँ पर सुनने में आता है कि CGPSC जो है वो ACF का एग्ज़ाम कराने के तैयार है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ से हो रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हो रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा क्या गलती है भैया, हाई कोर्ट तक बोल चुका है, हाई कोर्ट तक के बात को नहीं मान रहे हो। हाई कोर्ट जो बोला है उसके हिसाब से करो, अब तक तो हो जाना चाहिए प्रोसेस पूरा हाई कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। व्यापम क्या हो रहा है, व्यापम तो 1 साल बाद तो एक तो कुछ कुछ पोस्ट निकाला है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मंडी निरीक्षक का, और उसके बाद कोरोना ले गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। भूपेश बघेल जी इधर भी तो ध्यान दो। आप सिर्फ और सिर्फ किसके लिए ध्यान दे रहे हो, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो गोबर बेच के अपना जो रोजगार कर सकते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं क्या वो भी गोबर बेचें या मनरेगा में जॉब करें। अच्छा हाँ, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मेरे पास अभी तत्काल में नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो गया था। एक जो शिक्षक भर्ती वाले भाई हैं, उनका जॉब ना लगने के कारण वो क्या करने पे मजबूर हैं, मनरेगा में काम करने के लिए। सोचो, आदमी बढ़िया पढ़ा लिखा है, उसका जॉब तक लग चुका है, लेकिन वो अभी भी किस में काम करने में मजबूर है, मनरेगा में। आपने लोगों ने एक न्यूज़पेपर में भी वो चल रहा था एक बार कि बहुत सारे इंजीनियर लोग हैं वो मनरेगा में काम कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, वो इंजीनियर थे, ठीक है। अब देखिए CGPSC को कुछ मेरे सलाह, आप सभी स्क्रीन में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हर मैक्सिमम जो लोक सेवा आयोग है वो अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करता है, लेकिन हमारा CGPSC वार्षिक कैलेंडर जारी नहीं करता है। हम लोग मध्य प्रदेश से अलग हुए हैं। मध्य प्रदेश क्या है, हर साल अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करता है।
अगर बात करूँ मैं यूपीएससी का, तो वो हर साल अपना वार्षिक कैलेंडर जारी करता है। अगर हम लोग बात करें यूपीपीएससी का, उत्तर प्रदेश का, साथ साथ बिहार का, तो वहाँ पर भी क्या किया जाता है, वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाता है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में वार्षिक कैलेंडर छोड़ो, जो एग्ज़ाम है वही नहीं कराया जाता है, और साथ ही साथ फाइल को पीछे भेज देते हैं और उसके बाद फिर जय श्री राम करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं चेयरमैन के ऊपर। आप सभी को पता होगा पीएससी चेयरमैन के जो हमारे पिस्दा सर थे, उनके जो सुपुत्र हैं वो चौथे अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर बने थे, और उस समय कार्यकाल के साथ था उनके पिता ही खुद क्या थे, पीएससी के अध्यक्ष थे। मतलब समझिए, अब यहाँ पर पिस्दा सर ने, यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, नई दुनिया का स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया था, पीएससी से अलग रखा था। लेकिन पीएससी के अध्यक्ष तो वही थे ना। बात है, अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर में क्या बन रहा है, मान लीजिए आज चिकन बन रहा है, तो मैं बोलूँगा कि कौन कौन चिकन खाएगा ये मैं नहीं जानता हूँ, जो चिकन बनाया है वो जानेगा, ठीक है। लेकिन चिकन लाने वाला मैं, मेरा घर, मेरा गैस, मेरा कढ़ाई, मेरा मसाला, मेरा सब कुछ, दूसरा कोई को मैं छोड़ दिया हूँ कि आप डिसाइड करो चिकन कौन कौन खाएगा। तो बताओ, उसमें भी एक थोड़ा सा होगा ना कि साहब अगर मेरे ऊपर छोड़े हैं तो थोड़ा तो उनका बात मान लूँ। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, चिकन से मत रिलेट करो, चीज़ों को समझो। कोई भी कितना दूध का धुला होता है ये सब कोई जानते हैं। ये इनके कार्यकाल में ही इनके पुत्र डिप्टी कलेक्टर बने थे। अब अगर बात करें हम सभी हमारे टामन सिंह सोनवानी सर पर, तो टामन सिंह सोनवानी सर के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। ये है आज की जनधारा न्यूज़पेपर, ठीक है। मैं जो एक सीजीपीएससी घोटाला करके है टामन सिंह सोनवानी के ऊपर, अगर उसका वीडियो देखोगे तो उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको ये वाला न्यूज़पेपर मिल जाएगा। इसमें साफ लिखा है, पीएससी चेयरमैन सोनवानी का नियम के विरुद्ध खेल। ये अपने क्या है, स्टेनो थे, उसको जॉब दिलाने के लिए बहुत सारे नियम का तोड़फोड़ किए थे, और साथ ही साथ दो आईएएस लोगों से कैसे इन्होंने मतलब गणित खेला था। जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए या अलग अलग जगह पर गए, तब उन्होंने क्या किया था, नियम के विरुद्ध खेल खेल करके अपने स्टेनो को एक पद देना चाहते थे, लेकिन वो पद देने में तो कामयाब नहीं हो पाए थे, वो दोनों के दोनों आईएएस लोगों के कारण से, ठीक है। तो इसका वीडियो अगर आप लोग चाहो तो सीजीपीएससी घोटाला करके सर्च करना, टामन सिंह सोनवानी के ऊपर मेरा ही वीडियो है, आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल में। अब बात आता है कि हमको क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे कि आप सभी को, कई लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो तो इतना बड़ा हो गया, ये बोल भी रहा है इतना ज़्यादा, अब हमको करना क्या है। खुद सोचो, अगर अभी के डेट में, आज के समय में हम लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट कार्ड अभियान कर रहे हैं, फायदा हो रहा है। पोस्ट कार्ड अभियान को अगर आप कहाँ तक करो, राष्ट्रपति को भेजो, प्रधानमंत्री को भेजो, राज्यपाल को भेजो। ये पीएससी को भेजने से कोई मतलब नहीं है। पीएससी को भेजने का मतलब तो वही हो गया ना कि मान लो अगर मेरी बिल्ली है, उसको मैं बोल दूं कि भैया ये ले, इसको दूध को रक्षा करना, तो पीएससी दूध की रक्षा करेगी क्या, पी जाएगी ना। सेम वैसे ही पीएससी, आप उसको जितना कार्ड भेज दो, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला यहाँ पर नहीं चलेगा कि वो हमारा मामू है और वो सुधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर। सीजीपीएससी को अगर सुधारना है तो सीजीपीएससी के पिता के पास भेजो, पिता मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके पास भेजो, पोस्ट कार्ड भेजो, टैग कर सकते हो, जो जो चीज़ करना है आप सभी। सीजीपीएससी को कुछ मत दो, आपको देना किसको है, सीधा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को दे दो, ठीक है। लेकिन सीजीपीएससी को भेजने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही साथ आपको बहुत समय पर बहुत सारे मेन है। देखो, अब एक चीज़ मैं ये भी तो थोड़ा कभी कभी मेरे को कोचिंग वालों पर सपोर्ट करने का मन करता है, कभी कभी सपोर्ट करने का मन नहीं करता है। कारण ये है कि अभी के डेट में वो कहाँ है। कुछ दिन हो हल्ला हो रहा है, ठीक है, प्रतियोगिता संघर्ष मंच, मैं खुद उनसे जुड़ा हूँ, मैं उनको सपोर्ट भी कर रहा हूँ, उनका जो जो चीज़ें होता है मैं खुद भी शेयर करता हूँ बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन ऐसे ऐसे नियम हैं। अब आप देखो 56.13 और 56.13 यहाँ पर देख लो, जो इसमें संशोधित किया गया है। 20% का खेल ही नहीं था, तो 20% यहाँ आया क्यों। सबसे पहला चीज़ है कि 20% आया ही क्यों, वो वाला कॉन्सेप्ट। 10% रखते, 5% रखते, अरे नहीं रखते। अभी तक सीजीपीएससी एग्ज़ाम जो प्री वाला था, राज्य सेवा वाला, उस पर हम लोग ढंग से कुछ नहीं करवा पाए। अब हम लोग पे किस पर हो गया, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस पर। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग आप सभी क्या हो, इंजीनियर्स हो, और आप सभी पे टेक्निकली आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो अपने टेक्निकल का यूज़ करो, और जितना फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टा, जहाँ जहाँ हो सके सीजीपीएससी का बैंडी बजाना है भाई, और करना क्या है। अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हो, संशोधित मॉडल आंसर नहीं दोगे, कितने सारे लोगों ने इतना पैसा क्या फोकट में दिया था क्या। जितना ज़्यादा हो सके ना, खास करके अगर मन करे तो इस वीडियो को भी आप सभी जितना जगह पर हो सके शेयर करो। और मेन है सीजीपीएससी
अगर वो होश में नहीं आता है तो हर जगह पर इंजीनियर्स का ताकत आप सभी दिखा दो, क्योंकि आप सभी इंजीनियर्स हो और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस ये तो आपके लिए ही हुआ था ना। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और CGPSC को अगर होश में लाना है तो आपके क्या क्या सुझाव हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।